हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। खबर है फ्रांस की डसोल्ट एविएशन ने भारत में राफेल विमान के ढांचे के निर्माण के लिए टाटा के साथ समझौता किया है। खबर क्या है, आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। खबर है फ्रांसीसी विमानन कंपनी है जिसने भारत में लड़ाकू विमान अनुबंध के लिए कंपनी जो फ्रांसीसी कंपनी है डसोल्ट एविएशन, उसने जो भारत की टाटा एडवांस है उसके साथ एक समझौता किया है। और ये इस समझौते के तहत जो भारत में जो राफेल जो लड़ाकू जेट है, फ्रांस के जो लड़ाकू जेट है उनके पुर्जों का निर्माण भारत में होगा। इस समझौते के तहत 2028 में इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तो ये जो समझौता हुआ है ये डसोल्ट एविएशन और जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है उसके साथ ये समझौता जो है वो हुआ है। टाटा ग्रुप कंपनी का इसमें बयान सामने आया है। टाटा ग्रुप कंपनी ने कहा है कि डसोल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में जो राफेल लड़ाकू विमान है उनके पुर्जों के निर्माण के लिए जो यह समझौता है इस पे जो है हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह देश की एयरोस्पेस निर्माण क्षमताओं को भी मजबूत करेगा, जिससे वैश्विक स्तर पर जो है आपूर्ति श्रृंखलाओं को समर्थन देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं कि भारत ऐसे बहुत सारे अभी भी हमने देखे हैं कुछ जो प्रोजेक्ट है वो स्वदेशी रूप में भारत ने जो है स्वदेशी रूप से हथियार बनाने के लिए आपसी समझौते के तहत जो है वो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। रूस के साथ भी एक जैसे अभी कुछ हाल ही में जो है समझौता हुआ था। तो ऐसे ही जो टाटा ग्रुप है और जो फ्रांस की डसोल्ट एविएशन है इसके साथ ये समझौता हुआ है कि भारत में ही जो राफेल लड़ाकू विमान के जो पुर्जे हैं उनका निर्माण किया जाएगा, जिससे जो भारत है उसका वैश्विक स्तर पर जो है हथियारों के निर्यात में भी बढ़ोतरी होगी और आर्थिक स्थिति में भी जो है भारत की मजबूत मिलेगी। जेट की बॉडी का होगा हैदराबाद में निर्माण। जो ये समझौता हुआ है इसके जो पुर्जे बनेंगे उसकी जो बॉडी है वो हैदराबाद में बनेगी। इसे जो है जो जेट की बॉडी होती है इसे फ्यूजलोज कहा जाता है। फ्यूजलोज की जो यूनिट है जो पहली यूनिट है उसे 2028 में जो है असेंबली से बाहर लॉन्च किया जाएगा। हैदराबाद में जो है इसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसमें उम्मीद जताई जा रही है। दोनों कंपनियों के द्वारा जो आधिकारिक बयान आया है वे कह रहे हैं कि हर 2 महीने में जो है 2 मेन बॉडी यानी राफेल जो फाइटर जेट है उसकी 2 मेन बॉडी तैयार की जाने की उम्मीद है। यहाँ पे अगर जो ये समझौता हुआ है इसके तहत भारत को बहुत सारे जो है फायदे मिलेंगे। जैसे भारत में जो रक्षा उपकरण है बनाने की क्षमता और ज़्यादा अच्छी होगी। जो यहाँ के स्थायी इंजीनियर हैं उन्हें विश्व स्तर की जो तकनीकी है उनको सीखने का मौका मिलेगा, जिससे और भी ज़्यादा जो स्वदेशी हथियार हम बनाने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं उसमें यह भविष्य में महत्वपूर्ण साबित होगा। अब बात करते हैं क्या है एयरक्राफ्ट फ्यूजलोज कार्बन फाइबर जो है इसमें जो ये फ्यूजलोज है इसमें कार्बन फाइबर का उपयोग होता है। एयरक्राफ्ट फ्यूजलोज है जो हवाई जहाज का मुख्य ढांचा या शरीर होता है जो विमान के लिए सबसे ज़्यादा अहम होता है। जो फ्यूजलोज है वो फाइटर जेट में कॉकपिट के ऊपर हिस्से में होता है और जो इसमें हथियार यानी जो फाइटर जेट में हथियार होते हैं वो जेट के पंखों में लगे होते हैं। इसमें इंजन और ईंधन होता है जो फ्यूजलोज के पिछले हिस्से में रखे जाते हैं। तो ये तो फाइटर जेट का है कि फ्यूजलोज कहाँ पे जो है स्थित होता है। वैसे ही अगर हम एयरलाइन की बात करें तो एयरलाइन में जो फ्यूजलोज है पायलट के सबसे आगे कॉकपिट में जहाँ पर वे बैठते हैं वहाँ पर होता है। इसमें जो यात्री और सामान जो है फ्यूजलोज के पीछे के हिस्से में होता है और ईंधन जो है इसके जो एयरलाइन है उसके पंखों में स्टोर किया जाता है। लेकिन जो फाइटर जेट है उसके पंखों में हथियारों को लॉन्च किया जाता है। ये है जो फाइटर जेट है उसकी ये जो मेन बॉडी है वो आप देख सकते हैं। इसमें जो फ्यूजलोज है ये यहाँ पे दिखाया गया है फाइटर जेट में। तो जो
ये है जो फाइटर जेट है उसमें जो फ्यूजलोज है ये फाइटर जेट की मेन बॉडी को दर्शाता है। इसमें कार्बन फाइबर से जो फ्यूजलोज है वो कार्बन फाइबर से बनता है और फ्यूजलोज में इसका जो हिस्सा है वो 40% का होता है। राफेल का फ्यूजलोज 40% जो हिस्सा होता है वो कार्बन फाइबर कंपोजिट से बनता है। जो कार्बन फाइबर है वो हल्का और मजबूत होता है जिससे जेट का वजन कम रहता है और इसकी रफ्तार बढ़ती है, क्योंकि अगर जेट का जो वजन है वो कम होगा तो उसकी उतनी ही रफ्तार बढ़ने में आसानी मिलेगी। कुछ हिस्सों में जैसे इंजन के जो आसपास का हिस्सा है वहाँ पे ज़्यादा तनाव वाले जो स्थान है वहाँ पर जो टाइटेनियम होता है उसका इस्तेमाल होता है ताकि जो गर्मी है और जो दबाव उस पर उड़ते वक्त पड़ता है उस दबाव को वो झेल सके। जेट के कुछ हिस्सों में एल्यूमिनियम, लिथियम या मिश्र धातु का भी प्रयोग होता है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम और लिथियम होती है ये हल्की और मजबूत होती है। अगर इसके जो अतिरिक्त हम बात करें तो जो इसके अन्य जो छोटे हिस्से होते हैं उनमें हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल होता है ताकि जो इसका ढांचा है वो मजबूत बना रहे। फ्यूजलोज को हल्का और मजबूत डायनामिक बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ताकि ये हवा में रेजिस्टेंस जो है उसका कम हो सके। अब बात करते हैं राफेल निर्माण में प्रयोग होने वाले पुर्जे जो इसमें होंगे वो स्वदेशी रूप से जो है भारत के होंगे। सूत्रों के अनुसार इसमें जो है जो इस प्रोजेक्ट में जो ये जेट है इसमें जो पुर्जे जो है इसके निर्माण के लिए प्रयोग किए जाएंगे वो स्वदेशी होंगे। जो भी इसमें सामग्री होगी वो भी जो है इसके निर्माण में इसके पुर्जे जो है वो स्वदेशी रूप से भारत के प्रयोग किए जाएंगे। यह पहली बार हो रहा है जब फ्रांस के बाहर जो राफेल जेट है उसका निर्माण जो है फ्रांस के बाहर हो रहा है। तो ये समझौता भारत के लिए और भारत के लिए भविष्य में भी बहुत ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। एविएशन के अध्यक्ष और सीईओ है जो एरिक ट्रेपियर है जो उन्होंने कहा है कि भारत के साथ यह बहुत ज़्यादा निर्णायक महत्वपूर्ण डील जो है स्थापित हुई है जिससे भारतीय उद्योग और फ्रांस की जो भागीदारी है वो भी बढ़ेगी और वैश्विक स्तर पर जो है भारत को भी मजबूती इसमें मिलेगी। अब बात करते हैं क्या है राफेल मरीन फाइटर जेट और इसकी क्या क्या है कुछ खास बातें। जो यह राफेल है ये 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक ऊंचा उड़ सकता है, यानी जो है उड़ान भरने में यह सक्षम है। यह 1 मिनट में 50,000 फीट ऊंचाई तक पहुंच सकता है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो जो इसकी रेंज है ये 3700 किलोमीटर है। इसकी अगर हम रफ्तार की बात करें तो 2222 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह उड़ सकता है। यह जो है 15.590 ईंधन ले जाने की क्षमता रखता है। राफेल किसी भी मिसाइल को हवा में जो है अगर कोई भी मिसाइल हवा में है तो उसे हवा में ही मार गिराने में सक्षम है, क्योंकि जो इसके हथियार होते हैं बहुत ज़्यादा उन्नत है और इसके हथियार भी जो है उसके पंखों में स्थित होते हैं। तो इसके कारण भी जो है ये किसी भी मिसाइल को हवा में ही मार सकता है। राफेल एक बार में जो है 2000 समुद्री मील तक उड़ सकता है। जो अमेरिका का F-16 है उसकी तुलना में जो है ये 0.82 फीट ऊंचा और 0.69 फीट ज़्यादा लंबा है। यह जमीन से सैन्य ठिकानों से अलावा विमान वाहक पोत से भी उड़ान भर सकता है। इस विमान की अब तक 201 यूनिट बन चुकी है। अब बात करते हैं भविष्य में इस डील से भारत के क्या सामरिक महत्व हो सकते हैं। जो यह डील हुई है स्वदेशी रक्षा उद्योग को इससे बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इसमें जितने जो सामग्री है पुर्जे बनाने के लिए जो भी इसमें प्रयोग हो रही है वो स्वदेशी हो रही है। तो इससे भारत में अगर कोई भी आगे भी कोई स्वदेशी हथियार जो है जो अन्य जो जेट है वो बनाए जाएंगे तो इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते के तहत जो है भारत आत्मनिर्भर की ओर कदम बढ़ाएगा। रोजगारों को
भी इसमें बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अगर हम जो है बात करें तो हैदराबाद में जो कंपनियां हैं, जो टाटा ग्रुप्स है, वहाँ पे इसके पुर्जे मतलब जो इसकी मेन बॉडी है वो बनाई जाएगी। तो इससे रोजगार बढ़ने, क्योंकि वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, जो इंजीनियर्स है उनमें बढ़ोतरी होगी, तो इससे रोजगार में भी वृद्धि होगी। नौसेना की शक्ति में भी इसमें बढ़ोतरी होगी। इन लड़ाकू विमान को जो है जैसे अभी भी हमने देखा, हमने पहले से ही जो फ्रांस है उससे राफेल की डील कर रखी है और हमारे पास राफेल है भी। तो जो ये राफेल है ये जो है INS है जो विक्रमादित्य और विक्रांत पर अब तक जो है तैनात किए गए हैं, जो विमान वाहक पोते हैं वहाँ पर तैनात है। तो आगे भी जो है इसकी जो विमान वाहक पोते हैं वहाँ पर जो भविष्य में उसकी तैनाती और ज़्यादा मजबूत और राफेल की तैनाती और ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। तो भविष्य में इसके बहुत ज़्यादा महत्व भारत के लिए हो सकते हैं। 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान के लिए डील की थी। इससे पहले ही जो है राफेल की डील भारत ने फ्रांस के साथ कर ली थी और जो है हमारे पास फ्रांस से ही राफेल जेट जो है जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं वो हमने फ्रांस से ही लिए हैं। भारत ने फ्रांस के साथ 2016 में 36 राफेल मरीन जो है विमान को खरीदने की डील की थी। दोनों देशों के बीच यह डील 63 जो है हजार करोड़ रुपए में साइन की गई थी। इस डील के साथ 27 जुलाई 2020 को पहला राफेल विमान भारत में डिलीवर हुआ था, जिसने भारत को जो फ्रांस है उसने भारत को 5 और राफेल देने में जो है 2028 तक राफेल देने की उम्मीद व्यक्त की थी। क्या है फ्रांस की डसाल्ट एविएशन, जिसके साथ जो है ये समझौता हुआ है, जो टाटा ग्रुप से उसने समझौता किया है, इसकी बात हम करते हैं। यह फ्रांस की एयरोस्पेस कंपनी है जो सैन्य विमान, जो व्यावसायिक जेट होते हैं या फिर जो अंतरिक्ष प्रणालियां हैं उनके डिजाइन और निर्माण जो है यह करती है। कंपनी ने अब तक राफेल लड़ाकू विमान है या फिर जो बिजनेस जेट है, सैन्य ड्रोन है, कई प्रकार के विमान इसने डिजाइन अब तक किए हैं और इसे दुनिया भर में जो है बिक्री को इसमें समर्थन मिला है और अपनी इसने विशेषज्ञता भी विश्व में हासिल की है। डसाल्ट एविएशन को भारत में लड़ाकू विमान के लिए प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हमने ये जो डसाल्ट एविएशन है इससे हमने पहले ही जो राफेल विमान की डील कर रखी है और राफेल का हम इस वक्त वर्तमान में प्रयोग भी कर रहे हैं। अगर हम इसकी बिक्री की बात करें तो 2024 में कंपनी की बिक्री 6.2 बिलियन थी और इसमें इस कंपनी में जो है 14,600 कर्मचारी कार्य करते हैं। तो जो ये डसाल्ट एविएशन है ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा जो है भारत इसे प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में जो है मानता है, क्योंकि इससे हमने राफेल की जो है वो राफेल को आयात किया है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कंपनी रही है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की, जिसने डसाल्ट एविएशन के साथ समझौता किया है। इस कंपनी की स्थापना 1868 में जमशेदजी टाटा ने की थी। यह कंपनी 160 से अधिक देशों में अपनी उत्पादन करती है, जिन भी सामग्रियों का उसकी सेवाएं देती है और 100 देशों में इसका परिचालन है, यानी 100 देशों में जो है इसके जो प्रोडक्ट है जो उत्पादक है वो जो है निर्यात के लिए जाते हैं। टाटा ग्रुप की प्रमुख कंपनियों की हम बात करें तो भारत में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, टाटा ग्लोबल जो बेवरेजेज है, टाइटन, टाटा कम्युनिकेशंस और जो इंडिया में जो होटल्स है टाटा जो होटल्स है वो भी इसमें शामिल है। तो टाटा ग्रुप की जो ये कंपनी है फ्रांस की कंपनी डसाल्ट एविएशन, इसके साथ जो समझौता हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता भारत के लिए भविष्य में हो सकता है, क्योंकि इससे जो है स्वदेशी सामग्री इसमें प्रयोग की जाएगी। तो भारत जो है आगे स्वदेशी हथियार बनाने में भी इसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसमें इंजीनियरों को जो है वो वैश्विक स्तर की जो निर्माणित कंपनियां हैं और जो उनके
जो कैसे वे निर्माण करती है उसे सीखने में भी इंजीनियरों को सीखने का मौका मिलेगा, ताकि भविष्य में इनकी मदद ली जा सके। और इससे भारत में रोजगार जो है वो भी बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति भी हथियार के क्षेत्र में, सैन्य के क्षेत्र में भारत की मजबूत होगी। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।